बागपत के बामनौली गांव में है और बामनौली गांव की खासियत ये है कि यहाँ जो उपनाम हैं वो जानवरों के नाम से हैं। और ये खास बात इस वजह से है कि यहाँ का एक 150 साल करीब प्राचीन इतिहास रहा है। और ये कितना विचित्र है, हम जरा बात करें। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी हैं। सर नाम क्या है? वीरेश तोमर भेड़िया। वीरेश तोमर जी भेड़िया जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि पूरे गांव में जो आप लोग बताते हैं कि जो उपनाम है, निक नेम जिनको बोलते हैं, वो निक नेम में जानवरों के नाम जुड़े, तो इनका इतिहास क्या रहा? और आप बताइएगा आपके नाम का आगे भेड़िया क्यों जुड़ा? हमारे नाम के आगे भेड़िया इसलिए जुड़ा कि हमारे जो पड़बाबा थे वो खेत में बैठे हुए कौडी खेल रहे थे और जो कौडी उन्होंने खेल ली ना उछाली तो एक कौडी नीचे गहरे में जा गिरी जहाँ भेड़िया बैठा हुआ था। तो जब बाबा वहाँ कौडी लेने के लिए गया तो भेड़िया ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। तो बाबा ने दोनों हाथ उसके मुंह में देके जबड़े में तो भेड़िया को काट दिया। जब से हमें भेड़िया के नाम से जाने जाने लगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताइए, ये तकरीबन किस सन की बात होगी? मतलब ये लगभग 120-25 साल पहली बात होगी। अच्छा, 120-25 साल का दौर गुजर गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप लोग भी अभी उसी पहचान के साथ जी रहे हैं। ये तो गर्व की बात है, हमारी पुरानी पहचान है, पूर्वजों की पहचान है। हमें गर्व महसूस होता है इस नाम से। अच्छा, जैसे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आपके यहाँ पे शादी के कार्ड आते होंगे, कोई भी कार्ड आता होगा या पहले तो चिट्ठियाँ आती थी, तो उनमें भी सब यही लिखा जाता है? हाँ जी बिल्कुल, उपनाम भेड़िया जी। उपनाम भेड़िया लिखा जाता है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा सर आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या है? कालू राम है जी। कालू। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि आपके नाम का उपनाम क्या है? लोमकड़िया जी। लोमकड़िया। लोमकड़िया कोई हमारा बुजुर्ग था बड़ा, उसने लोमड़ी मार दिया, भगा दी, उससे हमारा नाम लोमकड़िया पड़ गया। और लोमकड़िया बिना हमें कोई पहचान नहीं सकता। हमारा कोई नाम लेगा, अगर उसके आगे लोमकड़िया नहीं लगावे तो हमारे तक नहीं पहुंचेगा। लोमकड़िया मतलब लोमड़ी? हाँ, लोमकड़िया ही कह दो। अच्छा, उसको यही बोलते हैं। अगर आपके नाम के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आएगा यहाँ पे, हाँ जी, तो वो लोमड़ी या लोमकड़िया जो भी लोमकड़िया लगेगा जी। कोई भी कार्ड शादी का लोमकड़िया लगेगा। अगर कोई आदमी रिश्तेदार नहीं आवेगा तो लोमकड़िया के नाम से हमारे पास आओगा। आपका नाम क्या है सर? रामधन सिंह। और उपनाम क्या है? उपनाम जो आप लोग लगाते हैं? रामधन गोला। गोला। तो इसका क्या इतिहास है? इसको क्यों लगाते हैं आप लोग? जब पंचायत हो रही और कोई गलत आदमी उसमें खड़ा हो गया, अब मेरा बाबा उसको कहने लगा घूम का वही बैठ जा, नहीं तेरी सारी सुना दूँगा। कहने लगा बात देवा तू तो बड़ी गोदी का है, और उसका नाम भूला। अच्छा, तब से ये नाम जान पहचान है। हाँ। अच्छा, तो अभी भी जो भी आपके नाम का जो भी चिट्ठी पत्री जो भी आती होगी, अब तो क्या आती होगी, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशन आता होगा वो उसी नाम से। हाँ सर, आपका नाम बताइए। राजेंद्र सिंह। और उपनाम क्या लगाते हैं? आजकल के कहते हैं। अच्छा, तो इसका बाबा था हमारा, बस और कुछ नहीं। और अब तो दरियों में लगे हम, बड़ा खून मसाली वाला, और उसमें छोटे हुए हैं बोक से और बोक उन में। अच्छा, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि पूरा गांव जो है उनकी अपनी विशिष्ट पहचान, और इसी विशिष्ट पहचान को ये उपहास का विषय नहीं, ये इनके लिए गर्व का विषय है। आपका नाम क्या सर? कुलवीर जी। और उपनाम जो लगा? भुवान जी। जी, भुवान। भुवान क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे इसको? भुवान हम उसको ही बोलेंगे। हमारे जो बड़े थे वो बहुत तिरंबाज था जी, अच्छा, इसलिए फिर गाँव में सब भुवान कहते हैं। चले भाई तो भुवान है। अच्छा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? राम कुमार। और जो उपनाम लगाते हैं वो? डोबरे। तो इसका क्या संबंध है? इसका क्या इतिहास है? पता नहीं, ऊपर है पहले से क्या जा रही। अच्छा। अच्छा सर, आप बताइए आपका नाम क्या है? सतपाल जी, आपका कुछ उपनाम है? क्या है? हर्षालंडी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपको इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन पूरा जो कुनबा है आपका वो इसी नाम से जाना जाता है, और जो कार्ड आते हैं वो भी सब इसी नाम से। कहीं पूछ लो भाई। अच्छा, कहीं भी पूछ लीजिए, आपकी जो पहचान है वो यही है। अच्छा सर, एक चीज़ आप तो और सर ये बताइएगा कि ये जो पहचान है, आपका नाम क्या है? महावीर सिंह। सर, उपनाम है सर कुछ? हाँ, अच्छा, तो इसका भी वही कुछ ना कुछ रहा होगा इतिहास। तो तकरीबन आप देखिएगा कि 100-150 साल पुराना इतिहास है। सर हमारे साथ हैं। सर एक चीज़ बताइएगा, आप पूरे गांव के चौधरी हैं और तीनों को आप समझते भी हैं, ये उपनाम की जो व्यवस्था शुरू हुई ये क्यों हुई? ये एक दूसरे की पहचान के लिए शुरू हुई। अच्छा। बाहर से कोई आदमी आ रहा, मान लो एक नाम के 2 आदमी हैं, अगर उपनाम उन्हें बता दें तो वे तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएँ।
नहीं, दूसरा एक चीज़ और, जैसे निकनेम होते हैं ना, उनका कुछ आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई मोटा हो गया, ऐसा रहता है। लेकिन आपके गांव की जो खास बात है, आपके गांव का इतिहास है, कोई कीड़ीमार है या कौन से नाम है खास तौर से? नहीं, हमारे गांव में जो नाम है, जैसा कीड़ीमार हो गए, सूरगेरा हो गए, चिड़िया के हो गए, बाबा कटारा के हो गए, चौधरी हो गए, भोजा हो गए, बकरी के हो गए, कंटो के हो गए। तो ये सब उपनाम जो हैं, ये हमारे पूर्वज पढ़े लिखे तो थे नहीं, कम थे, तो इन उपनामों से उनकी पहचान थी। नहीं, दूसरा एक चीज़ भी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रसंग जुड़ा है उनके जीवन में, चाहे तो कुछ रहा होगा, जैसे डोमड़ी बताया या कुछ कंटो मतलब गिलहरी बताया, और भी कुछ जैसे आप बता रहे थे सुअर मेरा क्या है, ये उपनाम है। और ये जो उपनाम हमारे गांव में जो प्रचलित है, ये हमारे पूर्वजों ने रखे, उन्होंने कोई ना कोई ऐसे काम किया है जिससे वो ये नाम पड़े। जैसे प्रधान जी ने बताया कि भेड़िया, हमारे बड़बाबा ने भेड़िया को मार दिया तो भेड़िया कहने लगी। जैसे चिड़ीमार है, खेत में जब पहले पैरा देख रहे थे तो उन्होंने गुलेल से चिड़िया मार दी तो उन्हें चिड़ी मार के लगे, इसीलिए उपनाम पड़े हुए हैं सब। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, अब जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जो नए बच्चे हैं, क्या वो इस नाम के आगे, जैसे आप लोग ये नाम जाएगा पूरी ग्लोबल दुनिया में जाएगा, तो कभी नहीं लगता कि उपहास का विषय ये है क्या? वैसे नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी, गर्व की बात है। अच्छा, ये आप लोग की हाँ जी, हमारे पूर्वजों के नाम से जाने जाते हैं। बाबा के जो पुराना पुस्तक हो जाएगी, तो अब आपका जो तुलबा है, यानी चाचा ताऊ जो बच्चे हैं, उनके सबके नाम के आगे यही नाम? हाँ जी, सबके नाम के आगे। तो वो तकरीबन कितने लोग का परिवार हो गया होगा? 40-45 लोग हैं। 40-45 लोग हैं, वो अपने नाम के आगे ये लगाते हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो? हाँ जी, भी लगाते हैं। अच्छा, वो भी यही लगाते हैं। जी। तो ये कहानी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अभी आप बता रहे हैं आप लोगों का जो इतिहास है, ये आज़ादी के दौर से, तो उसका जो जिक्र आप करें, जो लगा रहेगा कि उस आज़ादी का जो जिक्र है, आज़ादी की लड़ाई में जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें इस गाँव का क्या महत्व है? देखो, आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई, सबसे पहले हमारे गांव से शुरू हुई। हरकरण तगा था मुसरुम बेगम का वजीर, वो लगान के लिए किसी गांव में गया हुआ था। हमारे बाबा सुल्तान सिंह वहाँ गए हुए थे, मनपुर राय से। तो हरकरण तागा कह रहे थे कि यह तो लगान दो या अपनी लड़की भेज दो। हमारे बाबा ने कहा कि अगर हमारे गांव बामनोली में आप होते तो आपकी गर्दन काट देते। तो हरकरण तागा ने कहा भाई यहाँ का लगान माप और हम कल बामनोली आएंगे। और जैसे ही वे बामनोली घोड़े से उतरे, उसके 2 हिस्से कर देगा बाबा कटार सिंह ने और बाबा सुल्तान ने। तो यहीं से जो है चिंगारी आज़ादी की लड़ी है। परंतु अनपढ़ होने की वजह से हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। और फिर बाबा सामल की फौज जो तैयार हुई, जिन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित किया था, उसकी वजह से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देगा। अब जो नई जनरेशन है अपने इतिहास को खोज रही है और अपने इतिहास के खोजने में आगे बढ़ रही है। नहीं, आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं वो इतिहास को जाने समझे। प्रधान जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, जो आप बता रहे थे कि आपका गाँव 100-150 साल पहले व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। जी। तो वो व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था, आप कह रहे थे यहाँ से सिंगापुर और यहाँ से और दूसरे देशों में, अब्रॉड कंट्रीज में व्यापार होता था, उसका क्या इतिहास है? उसका इतिहास ये है कि हमारे गांव में लगभग 300 घर जैनियों के थे जी, और संपन्न जैनी थे, और अदर बिरादरी भी संपन्न थी जी। व्यापार का बिंदु रहा जी हमारे गाँव। और 2 व्यापार तो विदेश से होते थे, देश आज़ाद होने से पहले भी, लोहे का लाहौर से और सोने का सिंगापुर से ही। 2 व्यापार विदेश से थे। और हमारे गांव में लगभग 30, चारों तरफ के 30 गांव का एक बिंदु, एक केंद्र, एक मंडी यहाँ थी जी। बड़ौद और बुढ़ाना का जो बीच का जो हिस्सा है, टोटल हिस्सा गांव में ही सामान लेने के लिए आता था। बड़ौद वो सामान नहीं मिलता था जो गांव में मिलता था जी। दुकान बड़ौद किराए पे और मॉल मंदी थी जी, गांव में महंगी थी जी। उसके बाद कुछ 2-3 आदमी व्यक्ति ऐसे हुए जो कुछ मतलब बदमाश टाइप हुए। उसके बाद जो संपन्न लोग थे वो गांव से पलायन करते चले गए, माइग्रेट होते चले गए। तो हाँ, व्यापार जो व्यापारी थे तो वो गांव से पलायन कर गए। धीरे धीरे वो व्यापार कम हो गया, तो फिर बड़ौद को बढ़ावा मिल गया, बुढ़ाने को बढ़ावा मिल गया। उसके बाद नहीं से पहले हमारे गांव में ही टोटल 30-35 गाँव का व्यापार गांव से चलता था। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताइए कि जैसे जो आपके रिलेटिव हैं और जो एक उपनाम है,
तो कभी जब आप बाहर जाते होंगे, जो लोग भी बाहर जाते होंगे, तो ये उपनाम से ही पहचाने जाते होंगे? हाँ जी, उपनाम से। हमारे बागपत जिले में सब जानते हैं उपनाम से। पूरे जिले में, मतलब पूरे, हमें लगता है कि पूरे जिले में सब आप ही लोग का ऐसा गांव है जिसमें ये पहचान है। हाँ ऐसा कोई ऐसा है नहीं? नहीं, हमारा ही गाँव ऐसा है जो जानवरों के नाम से उपनाम जाने जाते हैं। ठीक, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि बामनौली का इतिहास भी ये है कि एक गर्व का विषय है, और ये गर्व का विषय यही है कि करीब 150 साल की जो परंपरा है वो अपने नाम के आगे ये लोग जी रहे हैं। बागपत जिले का बामनौली गांव अपने आप में ख़ास है। ख़ास इस वजह से कि यहाँ के जो नाम है उनमें उपनाम में जानवरों के नाम जुड़ते हैं। इसका इतिहास क्या है और इसकी कहानी क्या है, करीब बताते हैं कि 100-150 साल पुराना इतिहास है जब से ये परंपरा शुरू हुई है, और वो परंपरा आज तक चल रही है। सर नाम बताइए प्लीज़ अपना। मेरा नाम महेंद्र सिंह। सर आप टीचर भी रहे हैं, तो ये परंपरा क्या है कि गाँव में जो नाम जो है वो जानवरों के नाम से जुड़ जाते हैं? करीब 400-500 साल पुरानी ये परंपरा है। इन्हीं के नाम से जो परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, वो इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अच्छा, वो जानवर के नाम से कौन कौन से क्या जैसे चिड़िया के हैं, तोता के हैं, कंटो के हैं, भेड़िया हैं और बंदर के हैं, हाँ सूरघेरा हैं, इस तरह से नाम है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता ये देश में एक पहला ऐसा गांव है जहाँ पे एक विशिष्ट पहचान ऐसे जुड़ती है? हाँ, बाकी निकनेम अलग तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक विशिष्ट पहचान जो आप लोग की है वो अलग तरीके से जुड़ती है। बिल्कुल। तो ये उपहास का विषय है कि गौरव का विषय है? गौरव का विषय है कि ये गौरव का विषय, इसमें ये जानवरों के नाम होते हैं भी गर्वित है। कोई आदमी ऐसा बुरा नहीं मानता कि मुझे चिड़िया का कह दिया, कंटो का कह दिया, ऐसा कोई नहीं मानता। तो उनका ये एड्रेस है, मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन उनका ये अपने बड़ों को वो नहीं मानते हैं कि हमारे बड़े इस नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। हाँ। तो एक वो लीगेसी जिसको आप कहते हैं परंपरा है, वो इसी नाम से चल रही। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू माया है। अब माया जो नाम जुड़ा है, ये इसका क्या रिलेशन है? इसमें जैसे हमारे कई पीढ़ियों पहले एक बाबा माया राम सिंह थे, तो उन्हीं के नाम से हमारा वंश चला हुआ है, जैसे बाबा माया राम। तो इसी हमारे 15-20 परिवार हैं, तो इसी नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि पूरा गांव जो है 18,000 की तकरीबन आबादी है, वोटिंग करीब कम है, लेकिन जो वर्गीकरण है गांव के लोगों का, अगर आइडेंटिफिकेशन करना हो तो या तो पूर्वजों के नाम से उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, या जो ये नाम जो आप बता रहे हैं उनके नाम से ऐसा होता है। तो वही ऐसा वर्गीकरण है। वही वर्गीकरण है, वही। ये बताइएगा कि गांव में ऐसे कितने घर हैं जिनके उपनाम जो हैं वो पक्षियों के नाम से या जानवरों के नाम से? ऐसे तो करीब 50 घर है, ज़्यादा होंगे। नहीं मतलब बड़े बड़े के नाम से 50 घर है, 80-85% जो इसी नाम से जाने। अच्छा, तो कभी आपको लगता होगा कि जो बाहरी आदमी आएगा, जब वो सुनेगा कि उनके जो उपनाम है, निकनेम है, वो इस तरीके से नहीं, बाज आदमी तो ऐसा अच्छा अचंभित हो जाए गाँव में होगा, जैसे वो बताऊंगा नाम तो हम सब बताओगे, कंटो का जाना या भेड़ियों का जाना, तो तब वो बेजबार तो अचंभित हो जाता है। फिर से बताना पड़े भाई वहाँ जा, भेड़ियों का जा या कंटो का जा, बकरियों का जा, तब जागा वहाँ। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मांगेराम है जी। मांगेराम जी, उपनाम क्या लगाते हैं आप? भोजा। इसका क्या मतलब होता है? बाबा था हमारा जी, बहुत पहले 3-4 पीढ़ी पहले, और वो बिना शादी का था, लेकिन नाम उसी का चल रहा। कहेंगे कोई एड्रेस, जहाँ हमारे पिताजी थे जय सिंह, तो भोजा के नाम से प्रसिद्ध थे। कोई पूछोगा किन का जाना, भोजाओं का जाना। सर आपका क्या नाम है? उपनाम है सर कुछ? टोडर। तो इसका क्या मतलब रहता है, क्या है इसका प्रसंग, क्या है? टोडर कोई हमारा पुराना बाबा हुआ, तो उसके नाम से टोडर पड़ा। अच्छा, मतलब पूर्वजों की पहचान जो है वो आज भी आप लेके चल रहे हैं, और जो आके बच्चे हैं वो भी इसी पहचान को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता जो आज की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को थोड़ी सी छोड़ेगी कि वो भी अपना रही है? नहीं छोड़ेगी। अच्छा, इसलिए नहीं छोड़ेगी, इतना बड़ा गाँव है, इसको पहचान में आदमी का नाम बता दिया, एक नाम के बहुत आदमी हैं। मतलब कुल मिला के ये कहें कि वर्गीकरण का जो तरीका है शहर में घरों का आइडेंटिफिकेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऐसा ही हो सकता है। अच्छा सर आपका क्या नाम है? विजयपाल सिंह। वो विजयपाल सिंह। उपनाम कुछ ऐसा? उपनाम तो बहुत बड़ा, जैसे जी हमारे परिवार के जैसे बक है, एक बाबा के हैं सिंह राम सिंह के, 160 घर हैं लगभग। उसमें से ब्रांच चली गई कई, उसमें से एक ब्रांच है हमारी, हमें जिसमें 10-15 घर हैं, उन्हें कहते हैं हर्षा लंगड़े। हर्षा बाबा का नाम था, लंगड़ा होता है इसलिए हर्षा लंगड़े। अच्छा, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया आप लोग का। निश्चित तौर पर जो आपका है जो गांव है इसकी विशिष्ट पहचान यही है कि सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, आपका कुछ उपनाम?
उपनाम मोती कहते हैं हमें। मोती। हाँ। तो आपका पूर्वज कुछ रहे होंगे। हमारे पूर्वज थे बाबा मोती राम, तो उनके नाम से हमारे परिवार चलता आ रहा है और काफ़ी खुश हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मास्टर साहब, एक चीज़ आपको समझना चाहेंगे क्योंकि आप टीचर भी रहे हैं, चीज़ों को गंभीरता समझते हैं। पहला ऐसा गांव है जहाँ पे लोगों पूर्वजों के जीवन के प्रसंग से उनका परिवार की जो लिगेसी है वो चल रही है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये जो वर्गीकरण है नामों का, उपनाम का, ये ज़्यादातर जाटों में है। अच्छा। और दूसरी जातियों में नहीं, केवल जाटों का वर्गीकरण है। ऐसा क्यों? ऐसे जाट बाहुल्य है ना, तो इन्हीं का ज़्यादातर वो एक नाम के कई आदमी हो जाते हैं। हाँ। तो उनको पहचानने के लिए उपनाम लिए जाते हैं, उसी के नाम से पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे मतलब किसी का भेड़िया किसी ने मार दिया, हाँ, चिड़िया किसी ने मार दी, हाँ, गिलहरी से कैसे जुड़ता होगा? गिलहरी क्या पाल ली होगी किसी ने। अच्छा, गिलहरी किसी ने पाल होगी। और सुअर खेरा क्या बोलते हैं आप लोग? सूरघेरा। सूरघेरा, इसका मतलब क्या हुआ? उनके सुअर लाव में लग गए थे, यानी किसी पे पैसे चाहते होंगे, किसी बंगी पे, उस पर पैसे नहीं दिए गए तो उसने कह रहे मेरे का ये जानवर है, हाँ ये जानवर है, ये ले लो। रहे उसी के घर, लेकिन नाम बदल गया, अब ये उनके न भंगियों के न होकर इनके हो गए। अच्छा। तो उन्होंने वो वहीं से वे बेच दिए, तो उन्हें सूरघेरा कहने लगे। अच्छा। ये तो इस प्रकार तोता कैसे? तोता लोगों ने पाला होगा ऐसा? हाँ, तोताराम नाम। अच्छा। हाँ, तो गांव की जो है विशेष पहचान यही है और यही जो इन्हीं बोलचाल की आम भाषा में यही सब होता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश में दैनिक जागरण मेरठ।